वर्ल्ड रेडियो डे यानी रेडियो जी का हैप्पी वाला बर्थडे जो है 13 फरवरी। तो इसी को लेकर आज ढेर सारी बातें होंगी आज से ना सिया शो में, जहां मैं हूं AIRJ सिया आपके साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम। क्या आपको पता है कि सबसे पहले रेडियो ने ही देश और दुनिया को जोड़ने का काम किया था, क्योंकि इसकी वजह से लोग दुनिया के हर कोने की खबरों से रूबरू होते थे और अब भी होते हैं। इसलिए यूनेस्को ने 13 फरवरी को रेडियो डे घोषित कर दिया। अब यहाँ सवाल यह भी आता है कि वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो 13 फरवरी ही वह तारीख थी जब ईयर 1946 में अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से कोई संदेश भेजा गया था। और आज भी मैं रेडियो पे आपके साथ हूँ, आगे भी रहूंगी और आज बहुत कुछ स्पेशल रेडियो के बारे में ही होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट सॉन्ग्स के पार। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो सिटी विद योर AIRJ सिया। रेडियो का इन्वेंशन गुलियल्मो मार्कोनी ने किया था। हालांकि रेडियो की खोज में 3 वैज्ञानिकों का नाम सामने आता है, जो गुलियल्मो मार्कोनी, रेजिनाल्ड फेसेंडेन और विलियम डुबिलियर है। इन तीनों वैज्ञानिकों की मेहनत के बाद दुनिया को मनोरंजन का पहला साधन मिला था। रेडियो सिटी पर मैं हूँ AIRJ सिया आपके साथ। रेडियो की खोज ईयर 1895 में हुई थी। इससे पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने मैग्नेटिक एनर्जी तरंगों के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजे जाने की बात की थी, लेकिन वह अपनी इस बात को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए थे। USA पेटेंट के रिकॉर्ड के अनुसार बताया जाता है कि गुलियल्मो मार्कोनी ने ही साल 1896 में रेडियो का आविष्कार किया था। दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन सबसे पहले न्यूयॉर्क में 1918 में बनाया गया था, जिसको द फॉरेस्ट नाम से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया गया। इसके बाद कानूनी तौर पर साल 1920 में फिर से शुरू किया गया। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण साल 1920 में मुंबई में शुरू किया गया था। इसके लिए मुंबई में रेडियो क्लब बनाया गया था, जिसके माध्यम से ईयर 1923 में पहले कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। वैसे आज रेडियो एक्सेस जितना आसान है, कभी उतना ही मुश्किल था। कैसे, वो बताऊंगी आगे। आप सुनते रहो रेडियो सिटी विद योर AIRJ सिया। ये है से ना सिया। 13 फरवरी को होता है वर्ल्ड रेडियो डे, और ऐसे में आज बात कर रही हूँ रेडियो की हिस्ट्री के बारे में। हाय रेडियो सिटी पर मैं हूँ AIRJ सिया। आज भले ही लोग स्मार्टफोन पसंद करते हों, लेकिन कई लोग आज भी रेडियो को अपने घरों में सजाना पसंद करते हैं। एक टाइम था जब लोग शादी के समय गिफ्ट के तौर पर रेडियो देते थे, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन और जानकारी का साधन नहीं था, बल्कि एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। लोग अपने कंधे पर रेडियो रख कर घूमा करते थे। आज जो ये रेडियो आप इतनी आसानी से सुन पा रहे हैं, पहले इतना आसान नहीं था। पहले के जमाने में रेडियो सुनना तो दूर, उसे रखने के लिए भी लाइसेंस लेना होता था, क्योंकि आम नागरिकों को इसके इस्तेमाल का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रेडियो के माध्यम से ही मन की बात प्रोग्राम से आम जनता से कनेक्टेड रहते हैं, जिसके अब तक कुल 100 से भी ज्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं। रेडियो पॉडकास्ट के जरिए आज की जनरेशन भी रेडियो को अपनी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बना रही है। रेडियो के बारे में अभी और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको आगे भी बताऊंगी। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी AIRJ सिया, ओनली ऑन रेडियो सिटी। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, और आज बातें उसी की हो रही हैं। इनसे ना सिया शो, मैं हूँ AIRJ सिया ऑन रेडियो सिटी। भारत में आज बहुत से प्राइवेट FM हैं, जिनमें से एक रेडियो सिटी जो आप अभी सुन रहे हैं, और यही देश का पहला FM भी है। पर क्या आप जानते हैं, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन लेह लद्दाख में मौजूद है। इस स्टेशन की समुद्र तल से कुल ऊंचाई 11,800 फीट है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन अकेले BBC वर्ल्ड सर्विस दुनिया भर के लाखों श्रोताओं के लिए 40 से अधिक भाषाओं में प्रसारण करता है। आज बहुत से यूथ का ड्रीम जॉब है रेडियो जॉकी बनना, क्योंकि ये एक पैशन है। आपको पता है, आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना, मनीष पॉल, मंत्रा, नील भूपलम, सुनील दत्त साहब, सईद जाफरी, वो नाम हैं जो रेडियो जॉकी रहे फिर बॉलीवुड में आए। वैसे रेडियो की ग्रोथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज मैं सिया यानी एक AIRJ
जो रेडियो की सबसे लेटेस्ट इनोवेशन आपके साथ हूँ और ये कह सकती हूँ कि अभी आगे आने वाले टाइम रेडियो आपको बहुत कुछ देगा। तो चलिए इस वैलेंटाइन वीक के साथ ही 13th को रेडियो डे सेलिब्रेट करिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट संडे सेम टाइम, ओनली ऑन रेडियो सिटी। बाय एंड टेक केयर। Blockbuster Sunday, Sunday, Blockbuster Sunday. Only on Radio City.